एवरीवन, वेलकम टू भारत द लर्निंग स्पॉट। दिस इज गुलजार खान और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्कवरिंग स्तूपास, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। पिछली वीडियो में हमने स्तूपों के बारे में पढ़ा था कि स्तूप जो थे वो गौतम बुद्ध के रेलिक्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाए गए थे। इसके अलावा उन्हें बनाने के लिए डोनेशंस लगती थी, जिन्हें किंग्स देते थे, कॉमन पीपल देते थे और भिक्खुस भिक्खुनीस देते थे। जिसके पास में पैसा नहीं होता था वो अपनी लेबर भी दे सकता था। ठीक है, फिर हमने स्तूप का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एक अंडा होता है, उसके चारों ओर रेलिंग होती है जो वेदिका होती है। अंडा के ऊपर जो है वो हर्मिका बनी होती है, हर्मिका के ऊपर यष्टि होती है, यष्टि के चारों तरफ एक छतरी बनी होती है। 4 तोरण द्वार हमने देखे थे, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, है ना। ये सारा हमने पढ़ लिया था ना। तो पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या बात हो रही है, इसमें बात हो रही है अमरावती और सांची की, कि इनके साथ में क्या हुआ था। इनमें से एक बचा रह गया है और दूसरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो कौन सा बचा रह गया है, कौन सा खत्म हो गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर स्तूप की अपनी एक खुद की हिस्ट्री होती है, जिसमें से एक हिस्ट्री इस चीज़ की भी होती है कि वो कैसे बनाए गए, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था कि डोनेशंस के थ्रू बनाए जाते थे। जिनके पास पैसा नहीं होता था वो उसमें काम करवा देते थे, और कुछ लोग पत्थर वगैरह भी दान कर सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि पैसे के रूप में ही डोनेशंस हो। तो हिस्ट्री में सिर्फ ये नहीं आता है कि ये क्या है, ये कैसे बना, ठीक है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये भी तो हिस्ट्री का ही पार्ट होती है ना। तो हम अमरावती और सांची के पर्सपेक्टिव में इस बात को समझेंगे, इनकी डिस्कवरीज के बारे में। अमरावती की स्टोरी क्या है? अमरावती की स्टोरी है कि 1796 में अमरावती का एक राजा था, लोकल राजा वहाँ का, वो मंदिर बनाना चाहता था और उसे अचानक से अमरावती के स्तूप के र्यूस मिल जाते हैं। र्यूस मतलब जो खंडर वगैरह होते हैं, फिजिकल रिमेन्स जो होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास ये रिमेन है अमरावती स्तूप का। तो ये बात हो रही है 1796 की, और उस टाइम पर अमरावती स्तूप अपनी अच्छी खासी पोजीशन में होगा, राइट। उसने क्या सोचा कि ये जो स्टोन है, जो पत्थर हैं, वो उसे यूज कर लेगा टेम्पल वगैरह बनाने में। और उसने सोचा कि इसके नीचे, मतलब ये ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना, काफी ऊंचा स्ट्रक्चर बनता है स्तूप का, तो वो हिल टाइप जैसी लगती है, पहाड़ी जैसी लगती है। तो उसने सोचा कि इसके नीचे जो है कोई खजाना दबा हुआ होगा, मैं उस खजाने को निकाल लूं। तो उसने उसकी खुदाई वदाई करवाना शुरू कर दी। तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया होगा उसने, थोड़ा बहुत, मतलब स्तूप का स्ट्रक्चर खराब हुआ होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक हो गई। फिर कुछ सालों बाद एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था कॉलिन मैकेंजी, जो अमरावती गया। कॉलिन मैकेंजी को कई सारी मूर्तियां मिली और उसने उन मूर्तियों की डिटेल ड्राइंग बनाई, उनके ऊपर कुछ लिखा, ये कैसी अवस्था में मिली हैं, किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं। लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट को कभी पब्लिश ही नहीं किया। पब्लिश नहीं किया मतलब कि वो पब्लिक तक नहीं पहुंचा, लोग उसके बारे में नहीं जान पाए, राइट। तो जब लोग नहीं जान पाएंगे तो उस चीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। फिर बात आती है 1854 की। 1854 में गुंटूर का कमिश्नर था, गुंटूर है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो जो कमिश्नर था उसका नाम था वॉल्टर एलियट। ये वॉल्टर एलियट अमरावती गया और इसने बहुत सारे स्कल्पचर्स कलेक्ट कर लिए और उन्हें अपने साथ में वो मद्रास ले गया था। तो जिन पत्थरों को, जिन मूर्तियों को वो अपने साथ में लेकर गया, उन्हें इसी के नाम से एलियट मार्बल्स कहा जाने लगा। तो देखो, एनालाइज करो यहाँ तक क्या हो रहा है। जो राजा था वो भी यहाँ से उखाड़ उखाड़ कर स्टोन वगैरह ले गया, मंदिर में लगवा दिए, उसने खुदाई करवा दी। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ से स्टोन स्कल्पचर्स जो है वो लेकर जाए जा रहे थे। फिर ये वॉल्टर एलियट आया 1854 में, ये भी वहाँ से स्कल्पचर्स को ले गया। तो अभी तक हेरिटेज की कोई समझ नहीं हो पाई है कि ये जो चीज़ हमें मिली है ये कोई पुरानी चीज़ हो सकती है, कुछ इम्पोर्टेंस हो सकता है इसका अपने आप में, ऐसा कोई सोचता ही नहीं था। लेकिन वॉल्टर एलियट ने एक काम तो किया, इसने वेस्टर्न गेटवे डिस्कवर किया, उसके रिमेन्स मिले इसे। हमने पढ़ा था ना कि 4 तोरण द्वार बनाए जाते थे, 4 गेटवेज बनाए जाते थे, एक वेस्ट में, एक ईस्ट में, एक नॉर्थ में, एक साउथ में। तो वेस्ट वाला इसको मिला था। तब ये समझ पाया कि ये जो अमरावती में स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो बुद्धिस्ट स्तूपास बनाए जाते थे, उनमें से सबसे बड़े जो स्तूपास होते थे, सबसे शानदार जो स्तूपास होते थे, उनमें से एक ही अमरावती का स्तूप भी है। तो ये समझ तो गया, लेकिन इसने किया कुछ भी नहीं। ये चीज चलती चली गई और 1850s तक क्या होने लगा, कई सारे पत्थर अमरावती से अलग अलग जगह पर लेकर जाने लगे। जैसे
कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल लेकर चले गए, कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस था, वहां पर कुछ स्कल्पचर्स लेकर चले गए, इवन कुछ स्कल्पचर्स लंदन में भी लेकर चले गए ये लोग। तो इन स्कल्पचर्स का यूज ब्रिटिश अधिकारियों के गार्डन्स को सजाने के लिए किया जाने लगा। इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है, इनको सजाने का एक ऑब्जेक्ट समझा जा रहा है। जो चीज एक टाइम पर इतनी सैक्रेड थी उसको सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज किया जा रहा था 1850s में। तो अमरावती में जितने भी नए नए अधिकारी आते थे वो भी स्कल्पचर्स को लेकर चले जाते थे। वो क्या कहते थे कि हमसे पहले जो ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने भी तो यही किया था, वो भी तो स्कल्पचर्स लेकर जा रहे थे, तो हम क्यों नहीं लेकर जाएं, हम भी लेकर जाएंगे। तो ऐसे ही अमरावती की लूट होती चली गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब लोग एक जैसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। जिनमें से एक थे आर्कियोलॉजिस्ट एच कोल। ये मानते थे कि जो हमारी कंट्री है, जो इंडिया है, इसकी जो भी एंशिएंट आर्ट है, इसके ओरिजिनल वर्क को लूटने देना ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है, ये बहुत गलत पॉलिसी है, बहुत डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी है। हेरिटेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ये मानते थे कि म्यूजियम में सिर्फ प्लास्टर कास्ट फैसिमाइल्स रखे जाने चाहिए, यानी कि जो मूर्तियां हैं ना उनकी प्लास्टर की बनी हुई, सीमेंट की बनी हुई कॉपीज होनी चाहिए सिर्फ। लेकिन जो ओरिजिनल्स हैं उनको वहीं पर रहना चाहिए, उनको वहीं पर प्रिजर्व करना चाहिए जहां से वो मिले हैं। तो ये बात सही भी है कि म्यूजियम में कॉपीज रखना ठीक है, और जो ओरिजिनल चीज जहां से मिली है, मतलब कोई स्ट्रक्चर, कोई बड़ी बिल्डिंग जिसको वहां से लेकर नहीं जाया जा सकता, उसको वहीं पर रखना ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन जो कॉइन वगैरह, छोटी मोटी चीजें जो मिलती हैं, पॉटरी मिलती है, उसको कहाँ रखेंगे, उसे तो रखने की जगह भी नहीं होती है ना, इसीलिए उसे म्यूजियम में ले जाया जाता है। तो अगर इतने बड़े स्ट्रक्चर को, इतनी बड़ी बिल्डिंग को उसकी ओरिजिनल जगह से उसे हटा दिया जाएगा तो उस जगह का इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगा ना। तो उस जगह का इम्पोर्टेंस बना रहे, इसके लिए इन सीटू प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। इन सीटू प्रिजर्वेशन क्या होता है? इन सीटू प्रिजर्वेशन में जो चीज जहां पर मिली है वहीं पर उसे प्रिजर्व किया जाता है। तो अमरावती के केस में तो कोल ये समझा नहीं पाए थे ब्रिटिश अधिकारियों को कि इसे प्रिजर्व करके रखो, इसे जो है लूटने मत दो, ये वो नहीं समझा पाए थे क्योंकि वो लोग माने नहीं थे। लेकिन उनकी इस रिक्वेस्ट को सांची के केस में अडॉप्ट कर लिया गया था। मतलब अमरावती पहले डिस्कवर किया जा चुका था, लेकिन उसे लूटा जा रहा था, उसकी स्कल्पचर्स को लंदन तक लेकर जाया जा रहा था, अलग अलग अधिकारी अपने साथ में ले जा रहे थे। लेकिन जब सांची की डिस्कवरी हुई ना तो लोग इस बात को समझे और इन सीटू प्रिजर्वेशन को उन्होंने अलाउ किया। तो सांची की स्टोरी क्या थी तो देख लो, सांची आज भी सरवाइव किया हुआ है, लेकिन अमरावती सरवाइव नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अमरावती को लूट लिया गया। लेकिन सांची के केस में इन सीटू प्रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अमरावती जो है वो टाइम से पहले डिस्कवर हो गया। मतलब स्कॉलर्स जो थे वो इन फाइंड्स की, इन डिस्कवरीज की वैल्यू को नहीं समझ पाए, ये कितनी इंपॉर्टेंट है वो नहीं समझ पाए। वो इस चीज को भी नहीं समझ पाए कि इनको इनकी जगह पर जहां पर ये मिले हैं वहां पर प्रिजर्व करना कितना जरूरी है, ये कुछ नहीं समझ पाए थे। और उस टाइम पर अमरावती की खोज हो गई और इस वजह से वो अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं रह पाया। तो इन स्ट्रक्चर्स को इनकी साइट से रिमूव करने की बजाय जहां से ये मिले हैं वहां पर इन्हें प्रिजर्व करना ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो सांची की डिस्कवरी हुई थी 1818 में। सांची में 4 गेटवे बने हुए हैं, जिसमें से 3 जो थे वो एकदम अच्छी कंडीशन में थे और अपनी जगह पर खड़े हुए थे। लेकिन जो चौथा गेटवे था ना वो अपनी जगह पर वहीं पर गिरा हुआ था, और जो माउंड था, जो टीले जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो एकदम अच्छी कंडीशन में था। तो सिर्फ 4th जो गेटवे है वो अच्छी कंडीशन में नहीं था। ठीक है, तो सांची के केस में भी यही सजेशन आ रहे थे कि जो गेटवे है इसको या तो पेरिस ले जाओ या लंदन ले जाओ। लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से सांची अपनी ओरिजिनल स्टेट में रह पाया, जहां पर ये था वहीं पर इसको रखा गया और आज भी ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो अमरावती में जो महाचैत्य थे, महाचैत्य यानी जो चैत्य होता है ना उसमें एक स्मॉल श्राइन होती है और ये पूजा ग्रह होते थे, मतलब जहां पर लोग इकट्ठा होके एक साथ में पूजा करते थे। एक तरीके से हम इसे असेंबली हॉल भी कह सकते हैं। तो अमरावती का जो महाचैत्य था वो आज के टाइम पीरियड पे सिर्फ एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट माउंट रह गया है सिर्फ, मतलब इसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है।
इसकी जो ग्लोरी रही होगी वो आज के टाइम पर खत्म हो चुकी है। तो ये हमने जान लिया अमरावती की फेट के बारे में, उसका भाग्य क्या था, और सांची की फेट के बारे में, जिसमें से सांची बचा रह गया और अमरावती क्या हो गया, अमरावती को लूट लिया गया। इसीलिए अमरावती आज के टाइम पीरियड में ये बचा नहीं। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक पढ़ लिया। अब इस टॉपिक को शॉर्ट में कंक्लूड कर लेते हैं। तो अमरावती और सांची की कहानी हमें क्या समझाती है कि मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ पुराने स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, जैसे राजा सोच रहा था 1796 में कि इसमें कोई खजाना हो सकता है, इसके स्टोन्स में यूज कर लूं। वो सिर्फ पुराना स्ट्रक्चर थोड़ी नहीं था जो उसे लग रहा था, बल्कि वो हिस्ट्री का विटनेस था। और जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट्स होते हैं ये हिस्ट्री के विटनेस होते हैं, मतलब इनके थ्रू ही हिस्ट्री डेवलप हुई, ये साक्ष्य रहे हैं उसके। और अमरावती इसीलिए ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि उस टाइम लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ पाए और स्कल्पचर्स को साइट से हटा दिया गया। वहीं सांची बचा रह गया क्योंकि जब सांची डिस्कवर हुआ तब प्रिजर्वेशन का आइडिया डेवलप हो चुका था। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हेरिटेज को सिर्फ डिस्कवर करना ही नहीं बल्कि उससे वहीं पर प्रिजर्व करना भी बहुत जरूरी होता है, जिसे हमने बोला इन सीटू प्रिजर्वेशन, राइट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियो में फिर हम स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन मूर्तियों के माध्यम से क्या बताया गया है, गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में क्या क्या बताया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी वो भी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।